Thank you for clicking this video and welcome to this channel. Today I am going to talk about the writing skill in English language. आज हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए पहले तो राइटिंग आना चाहिए। बिगिनर्स के लिए एक बात बता दूं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के फॉर्म होते हैं और वो होता है V1, V2, V3, V4 और V5 वर्ब के 5 रूप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म है गो, तो दूसरा होगा वेंट, तीसरा है गो वेंट गॉन, चौथा है गोइंग और पांचवा होता है गोज़। यहाँ पर देखिए ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5 है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो अलग अलग सेंटेंस में ये अलग अलग वर्ब का यूज़ हो सकता है। वर्ब का पहला फॉर्म ये प्लूरल होता है और ये पांचवा जो होता है ये सिंगुलर होता है। ये पांचवा जो होता है ये सिंगुलर होता है। तो ये अब यहाँ देखेंगे जैसे हमको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि राम पढ़ता है, सीता गाती है, कुछ इस तरह से ता है ती है वाला जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट या और प्लस V1 और V5 होता है। ये मूल स्ट्रक्चर है। अब अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और भी कुछ आगे जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 और V5। अब जैसे हम लिखते हैं राम पढ़ता है, जैसे हम लिखते हैं राम पढ़ता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, पढ़ने वाला कौन है, तो राम है, तो लिखे राम। अब फिर लिखते हैं पढ़ता है के लिए सिर्फ वर्ब का एक फॉर्म होगा V5, तो इसमें लिखते हैं राम रीड्स। राम रीड्स ये वर्ब का पांचवा रूप है, ये वर्ब का पांचवा रूप है। लेकिन इसी जगह पर हम अगर लिखें कि वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा, पहले तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, लिखना पड़ेगा दे, उसके बाद पढ़ते हैं के लिए इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो इसका हो जाएगा दे रीड। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया और यहाँ सब्जेक्ट प्लस V5 हो गया। इसी में अब थोड़ा सा बड़ा करना है, जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होने पर हम लोग ऑब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, उससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मेरा राम है, तो लिखे राम, फिर पढ़ता है का हो गया रीड्स, अब तब ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो राम रीड्स ए बुक। अब इंग्लिश में यहाँ स्ट्रक्चर ये भी है कि ये अगर नाउन है और नाउन के सिंगुलर में है तो यहाँ पर ए या एन लगता है। तो चूँकि यहाँ ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लग रहा है,
अब यहाँ ये देखिए सिंपल स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह से फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ले करके प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंस हमको समझना होता है। फिर उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए हर तरह के वाक्य के लिए। जैसे आप टेंस से संबंधित हो गया तो वॉइस से संबंधित भी होगा। इसमें घुमा फिरा के बोलने के लिए जैसे हम लोग वॉइस में सीखते हैं कि राम किल्ड ए टाइगर, राम ने बाघ को मारा। ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा बाघ मारा गया, ऐसे घुमा के भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग वॉइस पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में वाच कहते हैं। फिर जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, या कोई योजना वाला है, कोई संकल्प वाला वाक्य है, कोई इरादा सूचक वाक्य है, तो एक ही दिन में सभी स्ट्रक्चर को, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विदिन ऑल स्ट्रक्चर्स इन वन वीडियो। एक वीडियो में हम लोग सीख नहीं सकते हैं सबको, लेकिन फिर भी कुछ मौलिक बात है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे लिखना शुरू करें सही। सबसे पहला चीज़ इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहला काम होता है जनरली वाक्य में, अब सभी वाक्यों की बात नहीं करेंगे, आमतौर पे क्या होता है असर्टिव सेंटेंस जो भी होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, इस नदी का पानी गंदा है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होता है किस विषय में कहा गया है। मुख्य रूप से वाक्य में जिस विषय में कहा जाता, जिसके विषय में कहा जाता तो वही उसका सब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पानी के विषय में कहा गया, ऐसा नहीं कि नदी के विषय में। वो पहले फोकस किस पर है, पानी के ऊपर। तो हम लोग इसको लिखते हैं द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अब यहाँ पर देखिए पहले कौन क्या है, वाटर, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इसके साथ अटैच रहता है ये आर्टिकल द, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हम पहले लिखे, फिर इसके बाद एक वर्ब यूज़ किए, तब इस डर्टी को यूज़ किए। ये स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसको समझें कि इसका सब्जेक्ट क्या है। अलग अलग वाक्य में अलग अलग ढंग से सब्जेक्ट उपस्थित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे कि शिक्षक ने प्रश्न किया, शिक्षक ने प्रश्न किया। अब पहला चीज़ हमको ये समझना है, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है। अब इसमें देखना है कि प्रश्न किसने किया, तो प्रश्न शिक्षक ने किया। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं द टीचर प्रश्न किया, तो V2 होगा, आस्क्ड ए क्वेश्चन। ये बार बार ध्यान है, यहाँ देखिए क्वेश्चन से पहले ए लग गया, ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पर ए लगाना है, नहीं तो ग्रामेटिकल गलत हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी हम लिखते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद टेंस के अनुसार फिर वर्ब आता है, तब कुछ दूसरा चीज़ आता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे, जैसे इसी में प्रश्न जब हो जाता है तो इसमें जो क्या शिक्षक ने प्रश्न किया, तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं डिड द टीचर
डिड द टीचर आस्क ए क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन तब इसमें कहिएगा कि पहले टीचर यूज़ हुआ तो नहीं होता है, पहले ये डू डज डिड इससे जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लगता है। जब ज़रूरी नहीं हो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी हो, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। तो अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हम आगे करते हैं, तब क्वेश्चन बनता है। तो इज़ दिस ए बुक लिखते हैं, क्या यह किताब है या क्या यह एक किताब है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाता है। लेकिन जब हम आदेश देते हैं, किसी को कुछ आदेश देते हैं, तो पहले मुख्य क्रिया पहले लिखते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपन द डोर। यहाँ देखिए आदेश है तो पहले वर्ब यूज हो गया। अब जिसको खोलना है वो यहाँ है, उसमें मैंने दरवाज़ा खोलना है तो दरवाज़ा को यहाँ लिखे। तो ओपन द डोर, शट द डोर ऐसे बोलते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आदेश वाला वाक्य हो गया। तो अलग अलग वाक्य में अलग अलग ढंग से उसको लिखा जाता है। ये एक दिन का तो बात है नहीं, इसके लिए थोड़ा सा सभी स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। और साथ ही अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग वोकेबलरी भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर होना चाहिए, ताकि आप सही से एक्सप्रेस कर सकें। थैंक यू। अगले वीडियो में